डॉक्टर रंजू हॉलिस्टिक हेल्थ सोल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक विशेष विद्युत जन से मिलाने वाली हूँ जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ आयुष को नेचुरोपैथिक चिकित्सा में बहुत बड़ा सपोर्ट करने का काम कर रही है। वो है जल तत्व। हमारा हाइड्रोथेरेपी प्राकृतिक चिकित्सा इससे बहुत जुड़ा हुआ है। उनके बैनर है नदी मित्र और नदी संवाद की ये बातें कर रही है। अगर नदी ना हो तो हम जैसे नेचुरोपैथ चिकित्सक को हाइड्रोथेरेपी देने में बहुत ही मुश्किल होगा। और जो नदी की जो पानी की जो रेशियो है वो एल्कली होता है, उसका ट्रीटमेंट बहुत हेल्दी होता है। अदरवाइज हम कोई भी वाटर से ट्रीटमेंट देते हैं तो वो रिजल्ट मुझे नहीं मिलता है। तो डॉक्टर ओम प्रकाश भारती से आपको हम रूबरू कराते हैं आज हम अपने हॉलिस्टिक हेल्थ सोल्यूशन में। इनका एक बहुत बड़ा लाइन है, जल जीवन है, नदी बचाएं और जीवन बचाएं। तो इस संदर्भ में आप मुझे बताइए कि क्या आप कहना चाहेंगे। बहुत अच्छा रंजू, एक बहुत बेहतर अभियान जो आप चला रहे हैं हाइड्रोथेरेपी की बात की, इस पर भी हम लोग सोचते हैं। दरअसल मानव की जो विकास प्रक्रिया है उसमें आप देखेंगे कि मानव सबसे अधिक जल के संपर्क में रहा। मनोविज्ञान में या अभी भी कहा जाता है थेरेपी में कि अगर आपको मानसिक अवसाद है तो एक बार आप नहा लीजिए। एक बार नहा लेने से और शावरिंग करके नहाने से या छपाक करके पानी में नहाने से आप तुरंत आप जो है वो फील करते। देखिए इसका सबसे बड़ा कारण है, जब हम कपड़े पहनने की स्थिति में ये मानव नहीं था तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ईयर तक उन्हें पता ही नहीं था, उनके पास घर नहीं था, केव भी नहीं था, वो बारिश में भीगते हुए ही जीवन जिया। तो हमारा जो जीनोम और डीएनए और इस तरह का जो डेवलपमेंट है वो सबसे अधिक पानी से जुड़ा हुआ है ना, पानी के साउंड से जुड़ा हुआ है। जो नदियां कलकल करती है, चाहे बारिश का पानी हो चाहे नदियों का पानी हो, तो नदी जो है नेचुरोपैथी का एक बेसिक आधार है। तो वो मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ के लिए, मानसिक के लिए भी और जो है आपको शारीरिक हेल्थ के लिए भी, दोनों के लिए। हम जब तैराकी करते हैं नदी को, पूरे शरीर को जब हम नदी में डुबोते हैं, अभी हमारे कुछ दोस्त मित्रों के साथ हम नॉर्थ बंगाल में एक नदी में गए थे, मूर्ति नदी में 5-7 मित्र थे। निकलने के बाद वो कह रहे हैं कि लग रहा है कि हमारे शरीर को किसी ने 2 घंटे मालिश किया है और हम इस तरह से एनर्जी महसूस कर रहे हैं नदी में नहाने के बाद। दूसरी बात, जो नदियों का एक पक्ष और है, नदी जो है अगर जहां नदी का जल स्वच्छ है या जल स्वच्छ है तो उसमें मिनरल्स के अनेक स्रोत हैं। तो जब आप नदी पानी को आप थोड़ा परिष्कार करके, उनके डस्ट को, उनके सेल्टेशन को निकाल करके जब आप ग्रहण करें तो कई तरह का उदर रोग जो है उस नदी के सीधे जल से जो है वो दूर होगा। इसीलिए देखेंगे गंगा प्रवास जो ऊपर में जाकर के लोग करते हैं, उसके प्रति मूल अवधारणा है कि वहां नदी प्रदूषित नहीं है। जब उस नदी के पानी को आप पिएंगे तो आपका जो उदर रोग है वो नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से जो है वो ये होता है। हमारा यही अभियान है कि नदी कई मायने में हमारी जीवन रेखा है, धार्मिक आस्था के केंद्र में है और हमारे चिकित्सा प्रणाली के केंद्र में है। अगर हम कोसी नदियों को अगर आप देखेंगे तो इस तरह स्थानीय कई तरह के मेडिसिनल प्लांट, औषधि जो है, लोकल औषधि जो है कोसी कछार में आपको मिलता है। जो दुम्फा है, आक है, दूल पत्ता है, भंगरैया है, जो उसको देखे हम लोग, एक फेड़ का गाछ होता था, वो भजहा बीमारी होती थी बैलों को, हम देखते थे तो वो उसको बांध देने से उसके शरीर से वो कीड़ा आउट हो जाता था, उसकी स्मेल से होता है। तो इसमें चूंकि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, नेचुरोपैथी मतलब नेचर में जो कुछ भी है उसको स्रोत मानते हुए उसका उपचार करना, और उपचार करने का मतलब केवल फिजिकल नहीं है बल्कि आज सबसे बड़ा इशू जो मेंटल हेल्थ का सोसाइटी का है उस ओर भी हमें ध्यान देना है। तो हमें लग रहा है कि आप नदी मित्र से अगर आप जुड़े तो इस अभियान को संयुक्त रूप से हम आगे चला भी सकते हैं। चाहे औषधियों को प्रिजर्व करना हो, चाहे अलग अलग जगह जाकर के इसका कैंप करना हो, जो नदी के किनारे होने वाले लोग हैं उनके बारे में जानना हो, उनके रोगों के बारे में जानना हो। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ओम प्रकाश भारती। आपके हेरिटेज म्यूजियम को मैंने ये किया है, इन्वेस्टिगेशन किया है, घूमा है। बहुत अच्छा आपका वो एक कंजर्वेशन म्यूजियम का बना है और आपने जो रिवर कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं, ये वर्ल्ड वाइड एक बहुत ही बेस्ट मूवमेंट है जो ह्यूमंस ही नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिएचर्स का ये एक सोर्स है रिवर, और उसको आप बचाने के काम कर रहे हैं। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लाइफ।
बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर रंजू आपको। आप भी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, आप हम लोगों से जुड़े और बातचीत भी बहुत अच्छा रहा। आगे भी इस अभियान को हम लोग बढ़ाएंगे और काम करेंगे। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।